जॉब प्लानर में आपका स्वागत है। मैं नीरज सर। आज आपके सामने मैं ओपन डाइस को डील करूंगा। तो ओपन डाइस को एक फिगर आप लोग देख रहे होंगे, जैसा फिगर आपको दिख रहा है ओपन डाइस का। इससे पहले मैंने आपको जो डाइस पढ़ाया था वो समझिए क्लोज डाइस है। और जब क्लोज डाइस में आपको यह मालूम है कि किसी भी एंगल से देखने पर उसका 3 सतह ही दिखाई देता था, लेकिन यह एक ओपन डाइस है और ओपन डाइस में जब उसी डाइस को जब खोल दिया जाता है तो उसमें 6 सतह ही दिखाई देने लगता है। क्योंकि आपको मालूम है कि डाइस में 6 सतह होता है, तो खोलने के बाद उसका 6 सतह पूरा दिखने लगता है। तो यहाँ पर जो डाइस ओपन डाइस से जो प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो यह पूछा जाता है कि अगर इस ओपन डाइस को फोल्ड किया जाए, यानी अगर इस ओपन डाइस को मोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा डाइस बनाना संभव है, और आपके सामने वो ऑप्शन भी दिया गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले इसके ऑपोजिट के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इसका ऑपोजिट जान जाएंगे तो फिर इस मोड़ के कौन सा डाइस बनाया जा सकता है वह क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इस ओपन डाइस के ऑपोजिट को जानने के लिए या तो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस में, या तो वर्टिकल बॉक्सेस में, या तो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस में, या तो वर्टिकल बॉक्सेस में, यानी कि आपको इधर उधर नहीं जाना है, या तो आपको वर्टिकल ही देखना है या तो आपको हॉरिजॉन्टल ही देखना है। एक बॉक्स छोड़ के ऑपोजिट होता है। कितने बॉक्स छोड़ के दोस्तों? तो एक बॉक्स छोड़ के ऑपोजिट होता है। या तो आप वर्टिकल लीजिए या तो हॉरिजॉन्टल, आपको घूमना कहीं भी नहीं है। तो अब आप बताइए कि एल का ऑपोजिट क्या होगा? तो एल जो है उसके वर्टिकल में एक बॉक्स छोड़ के कौन सा है? के है। इसका मतलब है कि एल का ऑपोजिट जो होगा वह के होगा और के का ऑपोजिट भी एल होगा। यानी वह एल का ऑपोजिट के हुआ तो के का ऑपोजिट भी एल हुआ। इसका मतलब यह एक दूसरे का ऑपोजिट कहलाता है दोस्तों। अब ए का ऑपोजिट की बात करेंगे तो ए अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे तो एक बॉक्स छोड़ के कौन सा लेटर है? तो आर है। ए का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो ए का ऑपोजिट आर हो गया। यहां पर ए का ऑपोजिट आर हो चुका है, एल का ऑपोजिट के हो चुका है। और एस का ऑपोजिट की बात करेंगे तो एस का ऑपोजिट जो होगा, एस का ऑपोजिट वह पी होगा या पी का ऑपोजिट एस होगा। तो यहां पर आपने ऑपोजिट को तो प्राप्त कर लिया है। अब इसी ऑपोजिट के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको मैंने पिछले क्लास में यह भी बताया था कि जो ऑपोजिट होगा वो कभी सामने से दिखाई नहीं देगा। यानी एल का ऑपोजिट के है या के का ऑपोजिट एल है, तो जिस फेस पर एल दिखाई दे रहा है उसी फेस पर के नहीं दिखाई देगा। अगर जिस फेस पे के दिखाई दे रहा है उसी फेस पे एल दिखाई नहीं देगा। ए का ऑपोजिट आर है तो ए और आर दोनों सेम फेस पे नहीं दिखाई देगा। अगर ए दिख रहा है तो आर नहीं दिखेगा, आर दिख रहा है तो ए नहीं दिखेगा, क्योंकि यह एक दूसरे का ऑपोजिट है और ऑपोजिट कभी सामने से दिखाई नहीं देता। तो यहां पर इस क्वेश्चन को डील करने के लिए यहां पर एल के और एस दिया हुआ है। तो एल तो यहां पे है, तो एल है तो यहां पर के, एल और के, यानी एल का ऑपोजिट यहां पर क्वेश्चन के अनुसार के है, लेकिन एल और के यहां सेम फेस पे दिखाई दे रहा है। तो एल का ऑपोजिट इसके हिसाब से कभी भी के नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एल का ऑपोजिट के है, इसलिए यह आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब यहां पर दूसरे डाइस को जब देखेंगे तो ए, आर और पी, ए और आर। देखिए यहां पर ए का ऑपोजिट आर है, लेकिन ए और आर यहां सेम फेस पे दिखाई दे रहा है। जब दोनों ही ऑपोजिट जो एक दूसरे का ऑपोजिट है, अगर दोनों ही सेम फेस पर दिखाई देने लगे तो वह डाइस कभी भी बनाया नहीं जा सकता फोल्ड करके, इसलिए ये भी आंसर तो नहीं होगा। तीसरी बात, तीसरा जब देखते हैं तो एस, के और ए। तो एस है तो पी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, फिर के है तो एल दिखाई नहीं दे रहा है, और ए है तो फिर आर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि यह डाइस बनेगा। फिर इसको देखेंगे चौथे ऑप्शन को, तो एस, पी और के। तो एस और पी, यहां पर एस का ऑपोजिट पी है, लेकिन एस और पी यहां सेम फेस पे दिखाई दे रहा है, इसलिए यह ऑपोजिट नहीं होगा। अगर उतना नहीं समझते हैं तो सीधा समझिए दोस्तों, एकदम सीधा, एकदम आसान तरीका कि अगर इस तीनों का ऑपोजिट निकालने के बाद अगर तीनों में से एक एक अगर मिलता है जिस डाइस में, वही उसका आंसर होगा। तीनों मिलना चाहिए, तीनों में से कोई भी मिलना चाहिए। जैसे इसी में एस दिख रहा है, चलिए एस हो गया। इसमें से के दिख रहा है, के हो गया, और इसमें ए दिख रहा है। इसके तीनों में से एक एक लेटर मिल रहा है, या इसकी जगह पर लेटर हो या नंबर हो या कोई सिंबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तीनों में से अगर एक एक मिलेगा तो वह डाइस बनेगा अथवा वह डाइस नहीं बनेगा। तो इसका आंसर 3 होगा दोस्तों। अब हम लोग फिगर नंबर 2 को डील करेंगे। तो फिगर नंबर 2,
ये फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ भी 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये ओपन डाइस है, क्योंकि क्लोज डाइस में 3 सतह ही दिखाई देता है और 3 सतह छुपा होता है। ये ओपन डाइस का फिगर है जिसमें 6 सतह आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि इसका ऑपोजिट ज्ञात करें, विपरीत ज्ञात करें, क्योंकि जब तक विपरीत नहीं निकालिएगा तब तक इस क्वेश्चन को बनाना कठिन है। इसलिए इसको सबसे पहले इसका विपरीत निकालते हैं। तो एक की जब विपरीत की बात करते हैं तो एक का विपरीत जो होगा, आपको जब मैंने पहले बताया था कि या तो हॉरिजॉन्टल में या तो वर्टिकल में, यानी घूमना कहीं भी नहीं है, एकदम सीधा रहना है, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। एक बॉक्स छोड़ के ऑपोजिट होता है, एक बॉक्स छोड़ के ऑपोजिट होता है। तो एक का ऑपोजिट इसको इस बॉक्स को छोड़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक का ऑपोजिट 6 हो गया। 3 का ऑपोजिट एक बॉक्स छोड़ के 5 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा। और जो रिमेनिंग जो बच गया है वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ रिमेनिंग 4 बच गया है, रिमेनिंग 2 बच गया है, इसमें 4 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या 2 का ऑपोजिट 4, 5 का ऑपोजिट 3 और 6 का ऑपोजिट 6। अगर आपका ऑपोजिट निकल गया तो क्वेश्चन को बनाना एकदम आसान हो जाएगा। अब आपको यह मालूम है कि एक का विपरीत अगर 6 है तो 1 और 6 दोनों सेम फेस पे दिखाई नहीं देगा। या तो सीधे आसान शब्दों में तीनों में से अगर एक एक नंबर या एक एक लेटर या एक एक सिंबल, लेकिन यहाँ पर नंबर है, तो तीनों में से अगर एक एक नंबर जिस क्लोज डाइस में दिखाई देगा वही उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ 6 3 5, तो 6 3 5 पहला में से मिला, दूसरा में से मिला, लेकिन तीसरा में से नहीं मिला। इसका मतलब है कि यह डाइस नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों में से मिलना अनिवार्य है। 5 4 6 5 4 6, इसका मतलब इसमें से भी मिला, इसमें से भी मिला और इसमें से भी मिला, यानी तीनों में से एक मिला। या तो तीनों इधर का मिल जाए या इधर का, या एक इधर 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 किधर से भी मिले, बस तीनों में से एक मिलना चाहिए। इसका मतलब तीनों में से मिल गया, इसका मतलब इसका आंसर 2 होगा। 4 2 5, तो 4 2 5 इसमें से नहीं मिला, इसका आंसर होगा नहीं। 1 3 6, 1 3 6, इसका मतलब इसमें से नहीं मिला, ये भी आंसर नहीं। तो दोस्तों देखा आपने कि जब तक तीनों में से एक एक न मिले तब तक वह क्लोज डाइस मोड़ के बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए इसको जानने के लिए आप लोग सबसे पहले उसका ऑपोजिट निकालिएगा। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, सबसे पहले उसका ऑपोजिट निकालिएगा। अगर ऑपोजिट निकल गया तो इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। अब हम लोग फिगर नंबर 3 को डील करेंगे। तो हम लोग फिगर नंबर 3 को डील करेंगे। तो देखिए फिगर नंबर 3 में यहाँ पर भी 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पहले भी बता चुके हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ओपन डाइस से। सबसे पहले ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका ऑपोजिट निकालना। अगर आप इसका ऑपोजिट निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर m का ऑपोजिट पूछता है तो m का ऑपोजिट आपको पहले ही बताते हैं कि या तो हॉरिजॉन्टल में या तो वर्टिकल में एकदम सीधा रहना है, कहीं टेढ़ा बड़ा नहीं होना है। एक बॉक्स छोड़ के ऑपोजिट होता है। ये नहीं कि m का ऑपोजिट ई वाला बॉक्स छोड़ के इधर नीचे आ जाए, नीचे नहीं आना है। एकदम या तो हॉरिजॉन्टल में ही रहना है या तो वर्टिकल में ही रहना है, एकदम हिलना नहीं है वहां से। एक बॉक्स छोड़ के ऑपोजिट होना है। तो बताइए m का ऑपोजिट यहाँ पर तो एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर कोई होता तभी तो ऑपोजिट होता, लेकिन यहाँ पर तो कोई एक नहीं। तो जिसका पहले निकलता है पहले उसका निकाल लीजिए। तो यहाँ पर t का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो t का ऑपोजिट एक बॉक्स छोड़ के s हो जाएगा। तो ये इस हॉरिजॉन्टल में, तो t का ऑपोजिट हो गया s या s का ऑपोजिट हो गया t। ठीक है। अब m का ऑपोजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि कोई भी बॉक्स को हम एक घर ऊपर नीचे आगे पीछे करके उसका ऑपोजिट हम प्राप्त कर सकते हैं। एक घर ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन जब अपने सामने ही जाएगा, वो तिरछा नहीं जाएगा, वो अपने या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या इधर जाएगा या इधर जाएगा। एक बॉक्स तो यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ये तो जब आएगा तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसके यहाँ पर अपने सामने यहाँ पर आएगा, तो फिर बीच में यहाँ पर गैप हो गया। हमको यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो इसको अगर यहाँ पर एक बॉक्स ऊपर करते हैं तो u आ जाएगा। इसका मतलब है कि m का अपोजिट क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो m का अपोजिट u हो गया और u का अपोजिट m हो गया। अब a का अपोजिट की बात करेंगे तो आपको जैसे मालूम है कि a का अपोजिट जो होगा, अब जो रिमेनिंग है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो a का अपोजिट एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर कौन स्थान ले सकता है, इसके बाद वाला स्थान तो ले सकता है, इसलिए p यहाँ पर a का अपोजिट p हो जाएगा। आप अगर यह सोच रहे हो कि t भी तो सर यहाँ पर आ जाएगा, तो t जो है a के सरफेस से जुड़ा हुआ है, तो जो उसके सरफेस से जुड़ा होगा वह कभी भी उसका अपोजिट नहीं हो सकता।
ए के सरफेस से यू भी जुड़ा हुआ है। देखिए ए के सरफेस में ये इस लाइन से जुड़ा हुआ है यू, तो ए का अपोजिट कभी भी यू नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमेशा एक बॉक्स छोड़ के ही अपोजिट प्राप्त करना होगा, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में या तो वर्टिकल लाइन में। तो ठीक है, इसका अपोजिट तो आप प्राप्त कर लिए। अब जब अपोजिट प्राप्त हो गया तो क्वेश्चन तो आपके लिए आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को डील करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जब 3 डील करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है। अब एक का अपोजिट, तो एक का अपोजिट यहां पर होना चाहिए, यहां पर कौन सा स्थान लेगा, 4 लेगा, तो एक का अपोजिट तो 4 हो गया, एक का अपोजिट यहां पर 4 हो गया, या 4 का अपोजिट 1 हो गया। अब 2 के अपोजिट की बात करेंगे, 2 का अपोजिट तो मालूम है कि 2 का अपोजिट एक बॉक्स छोड़ के यहां पर कौन सा आएगा, इसके जस्ट बाजू में कौन है, 5 है, यही तो आएगा यहां पे। इसलिए इस 2 का अपोजिट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अब आइए इसकी बात कर रहे हैं, 4 का अपोजिट की बात कर रहे हैं ना, 2 का अपोजिट 5 हो गया है। अब 3 का अपोजिट की बात करेंगे तो 3 का अपोजिट जो होगा वह 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, सिर्फ अपोजिट ही निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। जब अपोजिट आपका निकल गया तो क्वेश्चन बनाने में तो कोई गम ही नहीं है, क्वेश्चन तो एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पहले ही पता चुके कि कैसा क्वेश्चन होता है और कैसे डील किया जाता है। तो सबसे पहले अपोजिट प्राप्त कर लीजिए, और अपोजिट आपको बता चुके हैं, बढ़िया से आपको समझा चुके हैं, और हमको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को का अपोजिट निकालने में आपको लगता है कि अब कोई मुश्किल उत्पन्न नहीं होगा आपके लिए। और हम क्वेश्चन नंबर 5 को डील करेंगे। अब हम लोग दोस्तों फिगर नंबर 5 पर डील करेंगे। तो फिगर नंबर 5 दिख रहा है आपको, इसमें अब सतह की संख्या 1 2 3 4 5, 5 से मतलब फुल है। अभी देखिए ये छोटा छोटा जो चार्ट दिख रहा है, सब मिलके एक सतह का निर्माण करेगा, क्योंकि आपको यह मालूम है कि एक डाइस में 6 सतह होता है। तो 1 2 3 4 5 सतह तो हो गया यहाँ से, और ये चारों मिलके एक सतह का निर्माण करेगा, वो छठा सतह होगा। तो यहाँ पर 6 सतह तो हो गया। अब अपोजिट की बात है, क्योंकि इस पर आधारित एक प्रश्न भी है आपको, और प्रश्न बनाने से पहले उसका अपोजिट निकालना बेहद जरूरी है। तो अपोजिट निकालना आपको पहले भी मैंने सिखाया है। तो सी का अपोजिट की बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो आर होगा। आपको मालूम है कि आर होगा, बिल्कुल सही, आर होगा। के अपोजिट की बात करेंगे तो के का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, जेड होगा, सही है, बिल्कुल सही। अब डब्ल्यू का अपोजिट जो होगा, यह चारों मिलके जो सतह बनाएगा वही होगा। तो चारों मिलके जो सतह बनाएगा, तो एक सतह यहाँ पर मैं बना दे रहा हूं उसको। अब चारों का मेंशन वहां पर होना चाहिए, चारों का मेंशन वहां पर होना चाहिए उस सतह में। अब सबसे पहले यहाँ पर जो अपोजिट होगा उसका फिगर कैसा बनेगा, फिगर यानी सतह तो हो गया, उसके अंदर कैसा फिगर होगा उसको पहले देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप का बॉक्स है, यानी कि ये प्लस, यानी कि आपको जो बॉक्स बनेगा वह इस टाइप का बनेगा। ये नहीं कि ये बॉक्स ऐसे बन जाएगा, ऐसा जो बॉक्स बनेगा तो क्या ये 1 2 3 4 बॉक्स हो गया था, क्या ऐसा बॉक्स दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो ऐसा बॉक्स दिख रहा है ना, यानी कि ये फिगर बनेगा, ये ऐसा, ये डब्बा देखिए और ये डब्बा देखिए सेम है, इसका मतलब ये फिगर बनेगा। तो सबसे पहले जो है आप पहले फिगर को देखिएगा कि फिगर कैसा होना चाहिए, उसके बाद इसका मेंशन देखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चा अगर गलत हो जाता है इसीलिए वो क्या करता है कि फिगर नहीं देखता और बस इसका मेंशन देखता है कि क्या है। तो आपको गलत नहीं होना चाहिए आपका प्रश्न, इसलिए आप सबसे पहले इस फिगर को देखिएगा कि फिगर कैसा बनना चाहिए। फिगर इस टाइप का बनेगा, और फिगर में इस चारों जो भी सिंबल हो या जो भी नंबर हो, लेटर हो, कुछ भी हो, उसका कैसा मेंशन होगा वो देखिए। तो मेंशन की बात करेंगे तो या चारों का मेंशन होने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट करें, कहीं से भी, या तो ये पहले लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, कहीं भी लिखे, चारों में से कहीं भी लिखे। पहला लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, पहला कहीं भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आप फाउंडेशन में आ जाइएगा, यानी उसके बाद आपको या तो क्लॉकवाइज का यूज करना होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसका मतलब है घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले कोई एक को तो पहले यहां पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एरो को पुट कर रहा हूं, यहां पे एरो यहां पर पुट कर रहा हूं। आप इस एरो को यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, पहला स्वतंत्र है। अब एरो जब एक का पुट हो गया है उसके बाद आप फाउंडेशन में आ गए हैं, आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यूज करना है। तो आप क्लॉकवाइज यूज कीजिए। तो क्लॉकवाइज में इस एरो के बाद जब क्लॉकवाइज आएगा, ऐसे ही ना क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा, और ऐसा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब ऐसे आएंगे, क्लॉकवाइज जब आएंगे तो इस एरो के बाद ये @ आएगा,
तो यहाँ अगर क्लॉकवाइज आए हैं तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही आना है। इस एरो के बाद अगर क्लॉकवाइज आएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एट दी रेट आएगा। एकदम एक बॉक्स भी गैप नहीं करना है, एकदम वहां पर पास में लिखना है उसके। उसके बाद एट दी रेट के बाद कौन सा बॉक्स आएगा, ये आएगा इसमें, इसलिए स्टार है यहाँ पे, तो यहाँ पर स्टार का सिंबल देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैश का है, तो यहाँ पर हैश होगा, ठीक है। तो इस W का अपोजिट पहले आपको फिगर मिलाना है, उसके बाद आपको इसका जो भी नंबर या लेटर जो भी सिंबल है वो कैसे रहेगा, किस डायरेक्शन में रहेगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए कहीं भी, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को डील करते हैं। तो इस ओपन डाइस को बोला जाता है कौन सा डाइस बनाना संभव है, और आपको मालूम है कि जब कौन सा डाइस बनेगा, जब तीनों में से एक एक मिल जाएगा तो बन जाएगा। यानी अगर C, Z और W अगर मिल गया तो भी डाइस बन जाएगा, C, Z और ये बल्ब मिल गया तो भी बन जाएगा, R, K, W मिल गया तो भी मिल जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर C, R, W, तो C, R देखिए दोनों एक ही में मिल रहा है, अगर दोनों एक ही में मिल जाएगा तो कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है और अपोजिट सेम फेस पे दोनों दिखाई नहीं देता, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा इसका। के जेड आर, के जेड देखो दोनों एक ही का दोनों मिल रहा है, एक ही का जब दोनों मिलेगा तो कभी भी नहीं बनेगा, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। तीसरा सी जेड और ये, तो सी जेड और ये वाला, तो ये तो दिख रहा है कि ये मैंने इसका मतलब आपको पहले भी बोले थे कि पहले आपको एकदम कॉन्शियस रहना है, यहीं पर गलती होती है। तो कॉन्शियस रहना है तो आपको यहाँ पर जो फिगर है पहले उस फिगर को मैच कराइए। तो फिगर आपको यहाँ पर देखिए, ये फिगर जो है वो क्रॉस का फिगर है, गुना का फिगर है, यहाँ पर ये प्लस वाला फिगर है। तो बताइए क्रॉस वाला फिगर कभी भी इस प्लस वाले फिगर से मैच करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। डायरेक्शन तो बात की चीज है, पहले फिगर मैच कराइए, फिगर ही मैच नहीं कर रहा है तो डायरेक्शन का क्या करेंगे हम? तो फिर इस फिगर के हिसाब से यह क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब आइए जब तीन गलत हो गया तो चौथा ही आंसर होगा। फिर भी मिला लेते हैं उसको, के आर, तो के आर दोनों में से तो मिल गया, अब इसमें से मिलना चाहिए, या तो डब्ल्यू मिलना चाहिए, या तो डब्ल्यू मिलना चाहिए या ये मिलना चाहिए। तो डब्ल्यू तो है ना, ये वाला है, तो ये वाला तो है, फिगर भी सही है। और फिगर जब मिल गया है तो डायरेक्शन भी मिलाना जरूरी है, क्योंकि फिगर भी मैच करना चाहिए और डायरेक्शन भी मैच करना चाहिए, तभी वह आंसर हो सकता है। अगर फिगर मिल गया डायरेक्शन मैच नहीं किया तो भी गलत हो जाएगा, अगर डायरेक्शन मैच कर गया फिगर नहीं मिला तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मैच होना चाहिए, डायरेक्शन भी और फिगर भी। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर चलिए एरो कहीं से भी स्वतंत्र, ये एरो यहाँ भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। कोई भी आप कोई भी चेक कर दे, कोई भी चेक कीजिए, कोई भी पहला चलिए एरो ले रहे हैं, एरो के बाद जस्ट क्लॉकवाइज में एट द रेट स्टार स्टार और हच, यानी ये दोनों चीज सही है, यही आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि डायरेक्शन भी मिलना चाहिए और फिगर भी मिलना चाहिए, तभी आप इसका आंसर सही लगा सकते हैं। अगर डायरेक्शन मिल गया और आपका फिगर नहीं मैच किया, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन सेम है लेकिन फिगर सेम नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को डील करेंगे। फिगर नंबर 6, ये फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सतह गिनते हैं 1 2 3 4 5 सतह हो गया। इसका मतलब है कि ये चारों मिलकर एक सतह का निर्माण करेगा, वो छठा सतह होगा। ठीक है, तो ए का जब अपोजिट की बात करेंगे, ए के अपोजिट की बात करेंगे, तो आपको मालूम है कि ए का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एक बॉक्स होके क्या होगा, ई होगा। हाँ बिल्कुल सही, ए का अपोजिट जो होगा वह ई होगा, या ई का अपोजिट ए होगा। डी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो बी सही है, एकदम बी होगा। अब आगे सी के अपोजिट की बात, तो सी का अपोजिट चारों मिलकर एक सतह का निर्माण करेगा, वही होगा। तो सबसे पहले आकृति उसके बाद डायरेक्शन, सबसे पहले आकृति उसके बाद डायरेक्शन। तो आकृति कैसा होगा, तो आकृति जो होगा वो फिगर जो होगा वह एक क्रॉस के फिगर में होगा, क्योंकि इस आकृति का, इस फिगर का जैसा ये फिगर है उसका झलक दिखाई देना चाहिए उसमें। तो देखिए इसका ऐसा झलक ये झलक दिख रहा है, चारों इसमें से दिख रहा है, यही आकृति होगा, ये प्लस वाला आकृति इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन, अब डायरेक्शन ये आकृति हो गया, डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन में ये सबसे पहले प्लस, कोई भी ये प्लस आप चाहे तो यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, पहला स्वतंत्र है, उसके बाद आप फाउंडेशन में आइएगा, अब प्लस आ गया, उसके बाद या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस के बाद क्या है, प्लस के बाद क्लॉकवाइज में मैं तो क्लॉकवाइज ही यूज करता हूँ। आपको अगर लगता है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज यूज करूँ तो आप एंटी क्लॉकवाइज यूज कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज में प्लस के बाद क्या आएगा, तो माइनस हो गया।
अब माइनस के बाद क्या आएगा, डिवाइड, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड के बाद क्या आएगा, एरो, एरो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को डील करने के लिए इस क्वेश्चन को डील कैसे करें, आपको मालूम है कि कैसे क्वेश्चन डील होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अगर इस ओपन डाइस को मोड़ा जाए तो इनमें से कौन सा डाइस बनाना संभव है, तो आपको मालूम है कि तीनों में से एक एक मिलना चाहिए। तो ए बी डी, ए बी डी इसमें से मिला ही नहीं, और मिला भी तो इसमें इसी में से दोनों मिल गया, अगर एक ही में से दोनों मिले तो भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि यह डाइस को बनाना संभव है ही नहीं। दूसरा सी ए, चलिए सी ए इस दोनों में से तो मिल गया, अब इसमें से मिलना चाहिए, तो इसमें से तो है नहीं, तो ये फिगर है, इसका मतलब इसी में से दोनों मिला हुआ है, इसका मतलब ये भी फिगर नहीं बनेगा। डायरेक्शन और इस फिगर को तो छोड़ देंगे, पहले तीनों में से मैच करना चाहिए। तो ए डी और ये डायरेक्शन, ए डी और ये, ए डी और ये तो ठीक है, ये फिगर तो ठीक है, फिगर तो आकृति सही है। अब इसका डायरेक्शन में मैच करना चाहिए, तो डायरेक्शन प्लस माइनस डिवाइड और एरो, क्लॉकवाइज में तो प्लस माइनस डिवाइड और एरो क्लॉकवाइज, सही है। इसका मतलब तीनों में से एक एक मैच किया है, इसका मतलब फिगर नंबर सी बनेगा। तो इसका मतलब है डी तो नहीं बनेगा, तो चलिए डी को भी चेक कर लेते हैं। बी ई, चलिए दोनों में से तो मिल गया है, इस दोनों में से मिल गया, इस दोनों में से, लेकिन अब इसमें से वैसा आकृति ही नहीं है, आकृति ही फेल कर गया है। डायरेक्शन का तो गोली मारिए, आकृति ही मैच नहीं किया तो डायरेक्शन का क्या करना है। इसका मतलब आकृति और डायरेक्शन दोनों मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये डी तो गलत हो गया, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। देखा आपने फिगर नंबर 6 को। मेन क्वेश्चन यही है एग्जाम में, उस ओपन डाइस को मोड़ के ही पूछा जाता है कि कौन सा डाइस बनाना संभव है। अब फिगर नंबर मैं 7 और फिगर नंबर 8 करा देता हूं, उसके बाद आपको अपोजिट की जरूरत नहीं होगी, आप खुद निकाल सकते हैं। तो फिगर नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो फिगर नंबर 7, यहाँ पर आपको सिर्फ मैं अपोजिट बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर आधारित जो प्रश्न है वो कैसे डील करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ अपोजिट आप याद कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए आसानी है। तो m के अपोजिट की बात करेंगे, यहाँ m का अपोजिट, तो m के अपोजिट की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि वर्टिकल में एक बॉक्स होगी या हॉरिजॉन्टल में, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल ही देखते हैं। m का अपोजिट जो होगा वह एक बॉक्स होगी क्या होगा, p होगा, सही है, p होगा। अब बताइए s का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, s का अपोजिट हाँ l, सही है, l होगा। अब आइए, ये तो 1 2 3 4 4 सतह तो हो गया था, अब 6 सतह आपको मालूम है कि डाइस में 6 सतह होता है, और ये ओपन डाइस है तो 6 सतह दिखाई देता है, तो ये 4 सतह तो हो गया। ये इसका मतलब है कि ये दोनों मिलके एक सतह, और ये दोनों मिलके एक और सतह, यानी कि ये दोनों मिलके ये 5वां सतह और ये दोनों मिलके 6ठा सतह का निर्माण करेगा। तो ये दोनों का अपोजिट इसी दोनों मिला के होगा, तो आपको ये अपोजिट में प्लस ये दोनों मैच हो जाएगा, एक ही में मैच होगा, इसका मतलब ये दोनों मिला के एक सतह बनाएगा और ये दोनों मिला के एक सतह बनाएगा। तो प्लस के साथ क्या है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर त्रिभुज। तो प्लस माइनस, अगर ये पहले ऊपर है तो यहाँ इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ये नीचे है तो ये भी क्या है, नीचे है। यहाँ भी अगर प्लस ऊपर है तो यहाँ पर ऊपर कौन सा है, इक्वल है, इक्वल रहना चाहिए यहाँ पर। ये नहीं कि यहाँ पर इसको ऊपर कर देना, यहाँ पर नीचे, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे होंगे कि मैं इसके ऊपर ये त्रिभुज और नीचे में ये बराबर कर दूं, तो ये जो फिगर हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, और ये सही है। जो ऊपर है वो ऊपर, अगर हाँ ये हो सकता है कि आप या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको ऊपर माइनस है नीचे प्लस, उसके बाद ये अगर डायरेक्शन ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, ये अगर जैसे रहेगा वैसे ये भी रहेगा। तो m का अपोजिट p, s का अपोजिट n, और इस दोनों मिलके एक सतह बनाएगा, उसका अपोजिट ये दोनों मिलके एक सतह बनाएगा, उसको डायरेक्शन ये देख लेना है। इसका मतलब अपोजिट को प्राप्त कर लिए। अब इस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा उसको आप डील कर सकते हैं। अब फिगर नंबर 8, फिगर नंबर 8, यहाँ पर आपको दोस्तों 6 सतह, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, ये दोनों मिलके एक सतह, और यह दोनों मिलके एक सतह, यानी 5वां सतह और ये 6ठा सतह, ठीक है। अब x का अपोजिट की बात करेंगे तो आपको इसका अपोजिट तो मालूम है कि आपको क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, u होगा, सही, u एकदम सही। t का अपोजिट e होगा, सही, t का अपोजिट e होगा, या e का अपोजिट t होगा, u का अपोजिट x होगा। इसलिए मैं डायरेक्शन इधर भी दे देता हूं कि एक दूसरे का अपोजिट बनाता है, एक दूसरे का अपोजिट बनाता है, इसलिए डायरेक्शन को भी मैं दे देता हूं। अब ये दोनों मिलके एक साथ, इधर ऊपर में a लिख रहे हैं तो b लिख रहे हैं नीचे, तो अगर a ऊपर लिखे हैं तो कौन सा d ऊपर लिखाएगा या c लिखेंगे ऊपर, तो c लिखेंगे दोस्तों, यहाँ c हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा,
यही इसका अपोजिट निकल गया। अब जब आपको अपोजिट तो प्राप्त हो गया तो इसका आधारित जो भी प्रश्न होगा आप उसको डील कर सकते हैं। तो ओपन डाइस का जो भी फिगर था मैंने आपको डील कर दिया है इसको। अब दोस्तों अगर आप डाइस को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो मेरे द्वारा जितना भी वीडियो डाला गया है डाइस का, मेरे हिसाब से ये चौथा वीडियो होगा, और उसको जो भी डाला गया है उसको बिना स्किप किए आप शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा उसको डील कर सकते हैं, और आप एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उसको बेधड़क आप उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, और वो भी तुरंत